हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएसएसबी के जो एग्जाम होने हैं आपके मार्च के सेकंड वीक में, उनकी क्या गाइडलाइंस है, क्या ड्रेस कोड होगा, किस मोड में एग्जाम होगा, क्या चीजें आपको साथ लेकर जानी है, क्या कोविड-19 की एसओपी है जो आपको फॉलो करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आपको डी ट्रिपल एस बी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आपको हर एक अपडेट टाइम पर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम डेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मैंने आपको बताई थी 19 मार्च, 20 मार्च और 27 मार्च को इन पोस्ट के लिए एग्जाम है। तो एग्जाम की गाइडलाइंस अब देख लेते हैं क्या है। Reporting time and examination time for the candidates at the examination center on the day of examination is mentioned in the admit card। जो रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका और जो एग्जाम का टाइम होगा, वो दोनों ही आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होंगे। कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं कर सकता है जब आपका रिपोर्टिंग टाइम एंड हो जाए। जितना आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया उससे पहले ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है, ताकि आप अपना एडमिट कार्ड दिखा सको, अपना आईडी प्रूफ दिखा सको और उसके बाद आप एंट्री ले सको। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से लेट हो जाते हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सेकेंड है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड कंटेनिंग 3 पेज। 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड होगा, वही आपको लेकर जाना है। और उसके साथ साथ आपको कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जानी है, जो ओरिजिनल आपको लेकर जानी है। अगर ये दोनों चीज नहीं होगी तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 3 पेज का अपना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ दोनों ही साथ लेके जाएं। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेस्टेड ऑन फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पर आपको एडमिट कार्ड के अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है, जो 4x6 की होगी। और हाफ डिस्प्लेइंग ओनली फेस, हाफ डिस्प्ले होना चाहिए उसमें। फेस आपका दिखना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, दोनों शोल्डर्स कंधे दिखने चाहिए। वो आपको पेस्टेड करनी है सेकेंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड पे। ठीक है। एंड द सेम इज टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। और सेम आपको अपने इन्विजिलेटर जो होगा, एग्जामिनेशन जो ले रहा होगा, आफ्टर साइनिंग और थंब एक्सप्रेशन के बाद आपको वो इन्विजिलेटर को भी देनी है। कैंडिडेट शुड इंश्योर सेकंड एंड थर्ड पेज ऑफ द एडमिट कार्ड इज हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। जो 3 पेज का एडमिट कार्ड है उसका सेकंड और थर्ड पेज आपको इन्विजिलेटर को देना है। अदरवाइज कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल। जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे वो कैंडिडेट खुद ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको सेकंड और थर्ड पेज भी जरूरी आपको इन्विजिलेटर को देना है। The candidates are directed not to carry pen, pencil box with them as pen is being provided by the board। पेन आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा, तो आपको कोई भी पेंसिल बॉक्स, आपको कोई भी पेन, पेंसिल या कोई भी आपको किसी भी तरीके का आपको अपने साथ नहीं लेकर जाना है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज ऑफ 2 और 3 आवर्स एज अप्लाइकेबल। एग्जाम की जो ड्यूरेशन है 2 और 3 घंटे होगी, जो भी आपके डिपेंडिंग ऑन एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 0.25 मार्क्स आपका डिडक्टेड हो जाएगा हर एक गलत आंसर के लिए। द ई एडमिट कार्ड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट कोड आर बीइंग अपलोडेड ऑन द वेबसाइट डी ट्रिपल एस बी। जो भी ई एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो भी ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ई एडमिट कार्ड्स आर बीइंग इशूड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर एप्लीकेशन। जो भी कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन दी है, ई एडमिट कार्ड उसी के बेसिस पे होंगी। तो डीएसएसबी ने कोई भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाइड नहीं किया है, तो अगर कोई भी अपीयरेंस एग्जामिनेशन में कोई भी अगर गलत है या कुछ भी है, तो वो क्लेम फॉर द पोस्ट, तो वो उस केस में पोस्ट के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत दी है तो। Candidature will be treated as invalid ab initio in case he or she does not fulfill any eligibility criteria। अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं तो इनवैलिड माना जाएगा और ab initio माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर नल एंड वॉइड हो जाएगा। कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हमसेल्फ रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट को खुद ही देखना है कि वो अपनी सारी चीजें जो भी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एज और असेंबली और बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, वो सभी उसको मिले एज ऑफ कट ऑफ डेट से पहले।
Second and third page of the admit card will be taken back immediately after completion of examination by the invigilator. तो सेकंड और थर्ड पेज जो आपके एडमिट कार्ड का वो इन्विजिलेटर के द्वारा ले लिया जाएगा, आपको वो सबमिट करना है। तो और कैंडिडेट को फर्स्ट पेज जो अपना एडमिट कार्ड का है वो अपने साथ लेकर जाना है ताकि आपको बाद में अपना रिजल्ट चेक करने में आसानी रहे। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप एग्जामिनेशन सेंटर को टाइम खत्म होने से पहले, चाहे आपका एग्जाम 2 घंटे का है तो 2 घंटे से पहले, 3 घंटे का तो 3 घंटे से पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं छोड़ सकते हो। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे, applicable except for the test of language section of the paper. The board reserve the right to reject the candidature of any eligible candidate. अगर आप किसी भी तरीके से इलिजिबल अनएलिजिबल मिलते हो, इनएलिजिबल मिलते हो, कोई भी जो भी कंडीशन है वो आप फुलफिल नहीं करते हो, तो आपका कैंडिडेचर बोर्ड रिजेक्ट करने का उसको पूरा हक है। Candidature of the candidate in respect of the written examination is entirely provisional and subject to the outcome of any direction, decision, order, pronouncement of any court or law or issue of admit card, appearance of examiner does not entail him any claim for the post. जो आप जो रिटन एग्जामिनेशन कर रहे हो वो आपको इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको पोस्ट मिल गई है। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में जो आप एग्जाम दोगे उसके रिजल्ट के बेसिस पर ही आपको पोस्ट मिलेगी। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विद डिसेबल विल बी फॉलोड एज द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, उनके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो। अब देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कैंडिडेट्स को जो फॉलो करनी है कोविड-19 की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू फॉलो द एसओपी इशूड बाय एमओएचएफडब्ल्यू ऑन प्रिवेंशंस मेजर। कैंडिडेट्स को डायरेक्ट किया जाता है कि उनको सभी की सभी जो भी एसओपी है वो फॉलो करनी है। वो एसओपी क्या है? प्रैक्टिस करना है फिजिकल डिस्टेंस, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है कम से कम 6 फीट की दूरी एज़ फार एज़ पॉसिबल, और मैंडेटरी है आप अपना फेस कवर यूज़ करो और मास्क लगाओ। यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र एट लीस्ट 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करो, और जहाँ पर भी फिज़िबल हो, जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो, वहाँ पे आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। स्ट्रिक्टली फॉलो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, दिस इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग वन्स माउथ। आप जब भी जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, यानी कि जब भी आपको छींक आए, तो आप नाक और मुँह को आप ढक लीजिए। जब भी आपको कफिंग या स्नीज़िंग होती है, तो आप कोई टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ या अफिक्स्ड एल्बो से वो आप ढक लीजिए। सेल्फ मॉनिटर हेल्थ बाय ऑल एंड रिपोर्टिंग एनी इलनेस एट द अर्लीएस्ट। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और कोई भी इलनेस आपको लगती है तो आपको वो फटाफट से अर्लीएस्ट रिपोर्टिंग उसी टाइम पे आपको वो जो भी इन्विजिलेटर होगा या बाहर आप एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट कर देना, वहाँ पे आपको बता देना है। स्पिटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कहीं पर भी थूकना बिल्कुल मना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो एग्जाम के लिए एडवाइजरी है रिगार्डिंग कोविड-19 की, वो आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होंगी। आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़नी है और वो सारी आपको फॉलो करनी है। प्रोहिबिटेड आइटम फॉर ऑनलाइन एग्जाम, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऊपर भी लिखा है ऑनलाइन बेस्ड। तो कौन-कौन से आइटम है जो आपको नहीं लेकर जाने हैं? नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन। तो आपको कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कि टेक्सचुअल कोई भी प्रिंटेड मटेरियल है, कोई भी रिटन मटेरियल है, वो आपको नहीं लेकर जाना है। कोई भी पेपर्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर आदि ये आपको नहीं लेकर जाने हैं। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन, ईयरफ़ोन, माइक्रोफ़ोन, पेजर, हेल्थ बैंड ये भी आपको नहीं लेकर जाने हैं। अदर आइटम्स जैसे कि आपका वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप ये भी आपको नहीं लेके जाने हैं। कोई भी ऑर्नामेंट जैसे रिंग है, इयररिंग्स है, नोज़ पिन है, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बेज, ब्रोच ये आपको नहीं कैरी करने हैं। कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच हुई, ब्रेसलेट, कैमरा ये भी आपको नहीं कैरी करना है। कोई भी मेटालिक आइटम आपको नहीं लेकर जाना है। कोई भी खाने का आइटम चाहे वो पैक हो, चाहे वो खुला हो, वाटर बॉटल हो, ये सब आपको नहीं लेकर जाने हैं। कोई भी अदर आइटम जो भी किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स के लिए यूज़ हो सकता है, किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ के लिए लाइक कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस वो भी आपको नहीं लेकर जाना है। 1 सेकंड। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग आइटम्स। जो भी ऐसा सेंटर पे कोई अरेंजमेंट नहीं होंगे इस तरीके की आइटम्स को कीप करने के। तो आप या तो कोई जो रिलेटिव जा रहा है उसको ये सारी चीज़ें देके जाएँ, या कोशिश हो तो नहीं लेके जाएँ। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोहिबिटेड आइटम इनसाइड द सेंटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज़ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स। तो अगर आपके अकॉर्डिंग आपको कोई भी चीज़ इसमें मिलती है तो आपको अनफेयर मीन्स के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर किया जाएगा और आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब बात देख लेते हैं ड्रेस कोड की। तो कैंडिडेट
कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपको लाइट क्लोथ्स पहन के जाने हैं, हाफ स्लीव्स के साथ। कोई भी बिग बटन्स नहीं होने चाहिए उसके पास, कोई ब्रोच, कोई बैज नहीं होना चाहिए, फ्लावर्स नहीं होना चाहिए, विद सलवार या ट्राउज़र के साथ होना चाहिए। स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स, शूज़ आर नॉट अलाउड। तो ये आपका ड्रेस कोड भी है और सारी इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए DSSB, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, एसटेट, एमपीटेट, रीट, एचटेट सभी तरीके के एग्ज़ाम्स के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।